तो बच्चों अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करा दिया है। सबसे पहले इसमें जो कैलकुलेट कर रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू, देखो सबसे नीचे आओ और देखो यहाँ पर क्या बनाना है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख रखा है। मैंने आपको सबसे पहले यही सिखाया था जब ये चैप्टर शुरू कराया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर हम ऐसे करके कुछ बनाया करते थे। ये होता था हमारा अमाउंट का कॉलम, ठीक है, यहाँ अमाउंट लिखा करते थे, यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स आ जाया करता था, पार्टिकुलर्स। तो सबसे पहले क्या हुआ करता था बच्चों, इसके अंदर हम लिखते थे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है इन्होंने साफ साफ, आप देख सकते हो, द प्रॉफिट ऑफ स्मार्ट पे इन द ईयर 2021 to 22 आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन वाज 7.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए। क्लियर है, यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है। फिर इसके बाद बच्चों इसमें जो करना है हमें वो ऐड करना है इंटरिम डिविडेंड। आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर इंटरिम डिविडेंड जो कि दे रखा है 90,000 रुपये का। क्लियर है। फिर आ जाते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, हाँ ये आ सकता है, लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, कितने रुपए, यहाँ पर बोला है 20,000 रुपये, तो 20,000 भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर बच्चों इसके बाद इन्होंने बताया है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, तो ये प्लस थोड़ी होगा, ये तो माइनस होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट, ये इसको हटा दो, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। टैक्स रिफंड, ये भी क्या हो गया, हमारा पैसा वापस आ गया, तो ये भी माइनस होगा, इसको भी हटा दो। अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल भी इसके अंदर नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसके अंदर नहीं आएगा, जनरल रिजर्व इसके अंदर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी इसके अंदर नहीं आएगा, कैश इन हैंड की भी कोई बात नहीं होगी, मशीनरी की भी कोई बात नहीं होगी, 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स इसे हम ऐड करा करते थे, वो भी कब का, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। आपने अगर ये लर्न कर रखा है इसका पूरा फॉर्मेट, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है और फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। फिर बच्चों ये तो हो गया हमारा पूरा खत्म, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। फिर इसके बाद यहाँ पर पहला पॉइंट आता है गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000, कोई यहाँ यूज है ही नहीं इसका। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 1,60,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 2 लाख। तो यहाँ पर दो बता रखे हमें प्रपोज डिविडेंड, एक है करंट ईयर और एक है प्रीवियस ईयर। मैंने आपको बताओ कौन सा बताया था लिखना, प्रीवियस ईयर। तो ऐड कर देंगे इसमें प्रपोज्ड डिविडेंड, कितना हो जाएगा, अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूं तो 1,60,000 रुपये, ठीक है बच्चों। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस हमें करना है जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था, तो मैं यहां पर लिख दूंगा इंश्योरेंस क्लेम जो भी रिसीव्ड हुआ था, कितना हुआ था, 10,000 रुपये का, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसके बाद टैक्स रिफंड, देखो भाई टैक्स भी वापस आया था, टैक्स रिफंड हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। कितना है, 20,000 रुपये, ठीक है। और माइनस करने के बाद अब यहाँ पर हम अपनी, वेरी गुड, तो ये जो आंसर आएगा हमारा क्या होगा, ये मैंने क्या पूछा था इन्होंने सबसे पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है बच्चों, क्लियर है मेरी बात। तो चलो अब देखते हैं 7.5 लाख और इन सबको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है इनको प्लस करने पर, 11 लाख सबको ऐड करने पर आया, और 20 और 10 30,000 इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये बन जाएगा हमारा 10,70,000 रुपये। और इसी के साथ बच्चों यहाँ पर मेरा आ चुका है आंसर किस चीज़ का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताई, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखाया। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैंने आपको काम दिया है, वो
काम क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, सिर्फ पहला पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्वेश्चन भी मैंने इसके बहुत सारे कराए, आपको याद होगा इस चैप्टर के कैश फ्लो स्टेटमेंट के। मैंने आपको OPBWCC बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना सिखाया है, NPBT तो मैंने निकाल कर दे दिया। तीसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कराए हैं आपको। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के भी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से करे हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के भी हमने क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर रखे हैं। तो बच्चों एक पॉइंट निकालकर बाकी के 4 पॉइंट मैं आपको देता हूं, ये आपको करके दिखाने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं कि सर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं आपको से बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगली तो खैर कोई वीडियो है ही नहीं, बट हाँ मैं आपको नेक्स्ट सैंपल पेपर जरूर कराऊंगा, जो इससे अगला हम करने वाले हैं। इस पेपर से पहले पहले एक सैंपल पेपर और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये काम बनता है कि आप मेरे को उस सैंपल पेपर को व्हाट्सअप करो, ईमेल करो, कुछ भी करो, आप मेरे पास उसे भेजो, मैं उसे कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, 110% कराऊंगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।